क्या आप भी मेरी तरह बिरयानी खाने के शौकीन हैं? क्या आपको भी बिरयानी बेहद पसंद है? बिरयानियाँ तो आपने बहुत डिफरेंट किस्म की खाई होंगी, जैसे कि सिंधी बिरयानी, बलोची बिरयानी, स्टूडेंट बिरयानी, इसके अलावा पुलाव बिरयानी, देगी बिरयानी, मटन बिरयानी, बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी। लेकिन क्या आपने कभी ज़ौक़ सिंधी बिरयानी खाई है? अस्सलाम वालेकुम माई किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही स्पेशल बिरयानी की रेसिपी, जिसका नाम है ज़ौक़ सिंधी बिरयानी। बड़ी ही स्पेशल किस्म की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इतनी अच्छी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने पर एक कमेंट्स तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़ौक़ सिंधी बिरयानी कैसे बनती है। तो जनाब, ज़ौक़ सिंधी बिरयानी हम बनाएंगे सरसों के ऑयल में, और इसमें हम डालेंगे जी चॉप किया हुआ प्याज एक मीडियम साइज़ का, और इसको हमने सिर्फ सौते करना है, इसको कलर नहीं देना। सरसों के ऑयल की खुशबू इतनी इतनी गज़ब की होती है, और ये हेल्दी भी होता है। तो ये स्पेशलिटी है कि आपने सरसों के ऑयल में पकानी है। तो यहाँ पर अब कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं मैंने 3 से 4, और 3 से 4 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 3 बादियान हथाई के फूल हैं, जायफल है, जावित्री है, और 4 मेरे पास मोटी इलायची हैं, और 10 से 12 लौंग है। जायफल है, उसको मैंने तोड़ के उसको अंदर से निकाल लिया है। जायफल और जावित्री दोनों है। सूखा धनिया साबुत 2 चम्मच, और 2 चम्मच भर के साबुत ज़ीरा। ये साबुत मसाले हम सारे सरसों के ऑयल में शामिल कर देंगे। साथ साथ प्याज भी हमारा सौते होता जाएगा, और साथ ही मसाले भी अच्छे तरीके से भून जाएंगे। सरसों के ऑयल में जब ये साबुत गरम मसाले हम भूनेंगे ना, तो आप यकीन करें इसकी खुशबू दूर दूर तक फैलेगी। तो इसको आपने 1 मिनट तक बस फ्राई करना है सरसों के ऑयल में। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया है मसाले का। अब हमने इसमें शामिल करना है चिकन। चिकन का वेट यहाँ पर तकरीबन 1 किलो है। इसमें मैंने ये जो आपको गर्दनें नज़र आ रही हैं ना चिकन की, ये साबुत गर्दनें मैंने 2 से 3 इसमें डलवाई थी। उसकी रीज़न ये है कि इनकी यखनी जब निकलेगी ना, तो हमारी बिरयानी को 4 चांद लग जाएंगे। उसका फ्लेवर, उसका अरोमा जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चिकन को हमने इतनी देर तक भूनना है कि ये पिंक से वाइट हो जाए। 4 से 5 मिनट तक हम चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे कि ये जो है ना वाइट हो जाए। अच्छा, इसका बनाने का तरीका ना थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी बिरयानियों की निस्बत जो है ना ज़ौक़ बिरयानी थोड़े से मुख्तलिफ तरीके से बनती है। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी थोड़े से डिफरेंट डलते हैं। तो यहाँ पर भुनाई हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे जी हम लहसुन अदरक। मैंने ग्रेट किया हुआ लहसुन अदरक यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच लहसुन का भर के डालना है, और 1 चम्मच अदरक का। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1.5 किलो चावलों की बिरयानी। उसी हिसाब से जो है ना मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। अगर आप कम चावलों की बिरयानी पका रहे हैं तो इसी हिसाब से आपने मसाले कम कर देने हैं। तो लहसुन अदरक को हमने चिकन के साथ अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि एक तो इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए, और इसका फ्लेवर भी चिकन के अंदर रच जाए अच्छे तरीके से। अब जी भून लेने के बाद इसमें मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया है, और इसमें अभी मैंने कोई मसाला नहीं डाला, ना नमक डाला है, ना मिर्च, कुछ भी नहीं डाला। जस्ट लहसुन अदरक के साथ भूना है। और अब इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से 1 गिलास पानी डाल के इसको मैं कवर करके पकाऊंगी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक। अपने ही स्टीम में ये चिकन गल जाएगा। तो जनाब यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, और ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो हम इसको एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब असल बिरयानी हमारी स्टार्ट होने लगी है। इसमें इंग्रेडिएंट्स जाने लगे हैं। यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के टमाटर छोटे छोटे मैंने काट लिए थे, वो डाले हैं। 2 चम्मच इमली को मैंने थोड़े से पानी में भिगो के रखा हुआ था, वो शामिल करेंगे। यहाँ पर जनाब आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स में डाल रही हूँ। ये मेरे पास है जी सौंफ, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था। 2 चम्मच सौंफ के भर के डालने हैं आपने। हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा हुआ था, 2 चम्मच है, यानी कि 8 से 10 हरी मिर्चों को आप पीस लें तो वो 2 चम्मच बन जाएंगे। अच्छा जी, अभी मसाले हमारे कंप्लीट नहीं हुए, अभी इतने ही। इनको पहले मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े नरम होना स्टार्ट हो जाएँ। अब यकीन कीजिए सौंफ डालने से सौंफ की खुशबू बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी आ रही है। नमक इसमें मैं शामिल करूँगी 2 चम्मच, और साथ ही इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगे 2 चम्मच, और साथ ही मैं इसमें डालूँगी जी सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच भर के मैंने वो डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी जी सुरख मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। सुरख मिर्च मैंने कम ही डाली है, क्योंकि अब मैं इसमें गरम मसाला भी डाला है आधा चम्मच। अब ये सारे मसाले डालकर हम इसको भून लेंगे। ओहो हो, मसालों की खुशबू, सरसों के तेल की खुशबू, सौंफ की खुशबू, कमाल की खुशबू आ रही है। अभी इसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले,
मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़ोक बिरयानी को चार चांद लग जाएंगे। बाज़ोक लोगों के लिए ज़ोक बिरयानी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये है जी हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट सब्ज़ इलायची का एसेंस। 3 चम्मच भर के मैं डालूँगी सब्ज़ इलायची का एसेंस। ये 1.5 किलो चावलों के लिए है। अगर आप कम पका रहे हैं तो फिर आप 1 चम्मच ही डालिएगा। अब इसमें जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी क्योरा एसेंस। क्योरा एसेंस के भी मैं इसमें 3 चम्मच शामिल करूँगी। और जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे, तो क्योरा एसेंस ने और सब्ज़ इलायची के एसेंस ने अपनी खुशबुएं छोड़ी हैं। मैं कहती हूँ कमाल खुशबुएं, पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल गई। गली के आखिरी नुक्कड़ तक इसकी खुशबुएं जा रही थी। मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मा आज क्या पक रहा है, कुछ स्पेशल पका रही हैं, आप जल्दी करें, हमें भूख लग रही है। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही थी। तो सारे मसाले डालने के बाद, एसेंस डालने के बाद इसको भून लिया है अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। अभी मैंने 1 लीटर पानी इसमें डाला है। चावलों के हिसाब से, चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालना है। वैसे मैं मैयर किए बगैर ही पानी डालती हूँ, तो आप अपने हिसाब से अपने तरीके से डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें चावल शामिल करूंगी। 1.5 किलो चावल मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। पानी इसमें मैंने सिर्फ 1 लीटर शामिल किया है। अभी मैं इसमें और पानी डालूंगी। सिर्फ आप लोगों की सहूलत और आसानी के लिए मैं मेजरमेंट से बता रही हूँ। तकरीबन पौना लीटर पानी मैंने इसमें और डाला है। 2 लीटर से कम है, 1.5 लीटर से ज़्यादा है 1.5 किलो चावलों के लिए। वैसे मैं आम रूटीन में बिरयानी वगैरह पकाती हूँ, चावल पकाती हूँ, तो मैं मेजरमेंट के बगैर ही पानी डालती हूँ। मुझे इतना अंदाज़ा हो चुका है, मैं कभी भी मेजरमेंट करके नहीं डाला। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो तकरीबन 70 to 80% तक ड्राई हो गया है। अब किनारों पे जो थोड़ा थोड़ा पानी है वो हमने क्या करना है, चम्मच की मदद से हम किनारों से चावल थोड़े थोड़े हल्के हल्के से उठाएंगे, ताकि किनारों का पानी जो है वो अंदर सेंटर तक चला जाए, क्योंकि सेंटर में हीट ज़्यादा लगती है। तो अब हमने इसके ऊपर डालना है जी हरा धनिया और हरा पुदीना, जो मैंने धो के रखा हुआ था वो हम इसके ऊपर डालेंगे। साथ इसमें गुलाई में कटे हुए टमाटर, गुलाई में कटे हुए नींबू और साबुत हरी मिर्चें हमने दम पर डालनी हैं। जब हम इसको दम रखने वाली पोजीशन आएगी चावलों को, पानी 80 to 90% तक ड्राई हो जाए, फिर हमने ये साबुत सारे मसाले इसके ऊपर डाल देने हैं। और इसको हमने अब कवर करके सिर्फ 2 मिनट तक पहले हमने इसको ढकना है। तो यहाँ पर जनाब पूरे 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है, पानी ड्राई हो गया है, लेकिन अभी इसको दम नहीं लगा। अभी हमने इसके ऊपर येलो फूड कलर डालना है। पहले मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि अभी इसमें पानी था, अगर हम पहले डाल देते तो सारा कलर जो है ना वो चावलों में फैल जाना था। तो 2 मिनट के बाद मैंने इसके ऊपर कलर डाला है। अब इसको दम देंगे 15 मिनट तक। तो जनाब हो जाइए तैयार। 10 मिनट के बाद दम लग चुका है। हमारी स्पेशल सिंधी ज़ोक बिरयानी तैयार हो चुकी हैं। इसकी खुशबुओं ने तो कमाल कर दिया है, इसकी खुशबुओं ने दीवाना कर दिया है। अभी हमने खाई नहीं है, बच्चों ने अभी इसको टेस्ट भी नहीं किया, लेकिन इसकी खुशबुओं से वो दीवाने हो रहे हैं। प्लेटें पकड़ के खड़े हैं मेरे पास कि मम्मा जल्दी करें, आज तो कोई स्पेशल किस्म की बिरयानी आपने पकाई है। इतनी कमाल की इसकी खुशबुएं, सिर्फ़ और सिर्फ जो इसमें हमने सौंफ डाली है, जो इसमें हमने सरसों का ऑयल डाला है, जो क्योरा एसेंस डाला है, जो इलायची का एसेंस डाला है ना, उसके साथ इसकी खुशबुएं कमाल की आ रही हैं। एक एक चावल का दाना आपको खिला खिला नज़र आ रहा है। कोई भी हमने इसमें बाज़ार का बिरयानी मसाला या पैकेट बाज़ारी हमने पाउडर मसाले इस्तेमाल नहीं किए, उसके बावजूद भी इसकी खुशबुएं कमाल की है। एक दफ़ा जो आपके हाथ की ये ज़ौक़ सिंधी बिरयानी खा लेगा ना, वो दीवाना हो जाएगा, आप ही के गुण गाएगा, आप ही की तारीफ़ें करेगा और आपसे फरमाइशें करके बार बार बनवाएगा। तो जनाब अगर आपको मेरी ज़ौक़ सिंधी बिरयानी ज़रा सी भी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। अगर आपने कमेंट ना किया तो ये आपकी ज़्यादती होगी मेरे साथ। इतनी स्पेशल किस्म की मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ज़ौक़ सिंधी बिरयानी को गार्निश करेंगे थोड़े से हरे धनिया के साथ, जिससे इसकी लुक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाज़ौक़ लोगों के लिए ज़ौक़ बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फेवरेट सलाद और फेवरेट दही के रायते के साथ इसको खाइए, सर्व कीजिए, दुआओं में याद रखिए। और अब मैं आपको इसको टेस्ट करके भी बताती हूँ, क्योंकि मुझसे भी नहीं रहा जा रहा, इसकी खुशबू ने मुझे भी दीवाना करके रखा है। तो पहली बाइट में आपके लिए टेस्ट करूँगी, दूसरी बाइट में अपने लिए टेस्ट करूँगी। अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, फ़र्स्ट टाइम कोई रेसिपी देख रहे हैं, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल पर। वहाँ पर मिलेंगी आपको ढेर सारी एक्साइटिंग, मज़ेदार, डिलीशियस, सस्ती और लो बजट रेसिपीज़।
तो देखिए, ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये पहली बाइट मैं आप लोगों के लिए खा रही हूँ। कमाल का टेस्ट है, ऑसम, ज़बरदस्त, खिले खिले चावल जैसे कि होने चाहिए। तो इजाज़त दीजिए किरण खोखोलो जी को, मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।